तो दोस्तों, आप लोगों के एडवाइस सलाह के बेसिस पे फाइनली मैं एयरलाइन में पूछे जाने वाले उन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आ गया हूं। चालू कर दिया हूं वो सीरीज जिसका इंतजार आप सभी को था। दोस्तों, इस सीरीज में लगभग 5 वीडियो होंगे और दोस्तों इन 5 वीडियो को मिलाकर मैं अराउंड 15 से 20 ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूंगा जिसको अगर आपने सही से समझ लिया और सही से याद कर लिया, मेरी गारंटी है अपने साइड से इन क्वेश्चन के बेसिस पे कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि 2004 से अब तक जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा एयरलाइन का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड करता हूं और इस सीरीज में बताऊंगा कि वो क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये बात बताने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आई हैव इंटरव्यूड मोर देन 10,000 कैंडिडेट्स जो कि एयरलाइन में अपने करियर को पाने के लिए इंटरव्यू देने आए थे। प्राइमरी, सेकेंडरी, सपोर्ट या बैकअप वाले पार्ट में मैं हमेशा उस इंटरव्यू टीम का हिस्सा रहा और कई बार नहीं बल्कि बहुत बार लोगों को मैंने भी इंटरव्यू किया। तो दोस्तों, इसी तरह के वेरी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आप मिस न करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न करें। और कुछ पूछना, जानना, समझना हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए या फिर मुझसे जुड़े मेरे इंस्टाग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे, जहां पर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश पूरा करता हूं। दोस्तों, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और वो ये कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप अपने मम्मी पापा या किसी और के शॉप पे आप काम करते हैं, बैठते हैं, सपोर्ट करते हैं उन्हें और आपको बोला गया कि किसी कैंडिडेट को या किसी ऐसे लड़के को लेकर आओ, किसी ऐसे स्टाफ को लेकर आओ जो हमारे काम में हेल्प करे। तो आप किस तरह के कैंडिडेट को ढूंढेंगे? डेफिनेटली जिस तरह का प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को ढूंढेंगे ताकि वो आपके काम में आपको सपोर्ट करे। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह से जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है उस वक्त सामने जो इंटरव्यू बैठा होते हैं उनके पास मोर देन 1000 ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले सबसे जो पहला पॉइंट ये बनता है, सबसे जो पहला पार्ट ये बनता है कि आप खुद को प्रिपेयर कर लें मेंटली और फिजिकली इंटरव्यू देने के लिए। मेंटली मतलब आपके दिमाग में ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके मन में ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू के अंदर कौन बैठा है या कौन बैठी है, फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताइए। ये क्वेश्चन सुनने के बाद आपके क्या खुद मेरे दिमाग में एक बात आती है, यार मेरा सीवी इस बंदे के सामने पड़ा हुआ है, उसके बाद भी ये बंदा सब कुछ बोल रहा है। दोस्तों, जो सीवी होता है उसने अपना काम कर दिया और आप शॉर्टलिस्ट होकर उस इंटरव्यू के वेन्यू तक पहुंच गए। सीवी का काम बस इतना ही था। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में जब आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले ये वेरीफाई करने की कोशिश की जाती है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो आपके सीवी से, रिज्यूम से मैच खाता है कि नहीं, टैली करता है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जो भी लिखा है वो टोटली गलत है या फिर किसी और का रिज्यूम, किसी और का सीवी लेकर आपने सिंपल अपना नाम और अपना डिटेल वहां पर डाल दिया है। तो दोस्तों, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में जब भी आप बोलेंगे तो आपको इस बात का विशेष ख्याल करना है। मेक श्योर कि जब आप ये बोल रहे हैं तो जिस तरह का इंटरव्यू है, जिस तरह का वॉक इन इंटरव्यू या फिर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के कैंडिडेट वहां पर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर सर्विस के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, बात चल रही है, रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, तो वहां पे आपको कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बातें बतानी है, अपनी हॉबीज बतानी है, अपने इंटरेस्ट बताना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आपको बताना होता है अपने बारे में और यहां पर आपको यह करना है कि खुद के क्वालिटीज को रिलेट कीजिए उस पर्टिकुलर जॉब से, उसमें रिक्वायर्ड स्किल्स से। फॉर एग्जाम्पल, यू में से कि आई लव टू इंटरेक्ट पीपल, टू फ्लाई, आई लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द क्वेरीज ऑफ द पीपल, हेल्पिंग पीपल रियली मेक्स मी हैप्पी। इस तरह की बातों को जब आप बताएंगे तो सामने वाला जो बंदा होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, उसके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि यस, अगर हम कस्टमर सर्विस का ड्राइव कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो उसके लायक है। एक फिल्ट्रेशन की जाती है, एक पहले एनालिसिस कर दिया जाता है, एक सेग्रीगेशन किया जाता है कि इतनी सारी भीड़ में से कौन से लोग इस पर्टिकुलर जॉब की मेंटालिटी या फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। जो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है
टेक मी थ्रू योर सीवी। यानी टेक मी थ्रू योर सीवी कहीं ना कहीं आपको रिलेट करता है, मैच करता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से। टेक मी थ्रू योर सीवी में आपको जो भी आपने अपने सीवी यानी रिज्यूम में बता रखा है उसके रिगार्डिंग आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो करना आपको यह है कि इंटरव्यू में जाने से पहले कम से कम 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार आईने के सामने खड़े होकर या फिर घर में टेक मी थ्रू योर सीवी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जितना हो सके एटलीस्ट 5 टाइम्स, 5 बार अपने रिज्यूम को दोबारा से रिव्यू कीजिए। एग्जैक्टली वो चीज आपके साइड से निकलनी चाहिए। फिर बता रहा हूं, अगर आप सिक्योरिटी के जॉब के लिए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट्स आपके रिज्यूम में होनी चाहिए और वही चीजें आपके साइड से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। अगर आप कस्टमर सर्विस के रिलेटेड जॉब जा रहे हैं जहां पर इंटरव्यू हो रहा है कस्टमर सर्विस का, तो आपकी क्वालिटीज, हॉबी, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव टू डू, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती हैं। यहां एक बात और ध्यान देने की है, आप जो भी बताएं इसको बताते वक्त आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और दोस्तों, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप जो बोल रहे हैं उसको सही तरीके से जानते हो और समझते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, इंटरव्यू जाने से पहले कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स बैठकर रूम में, अपने घर पे, कहीं भी बिल्कुल शांत माहौल में बैठकर उन पर्टिकुलर वर्ड्स को, पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया, जो कि था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड टेक मी थ्रू योर सीवी। दोस्तों, एयरलाइन इंटरव्यू सीरीज के इस पहले वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बेसिस पर ही ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए बना कर लाता हूं। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।